जब ये मन संसार में लगता है तो बंधन हो जाता है, और ये मन जब भगवान में लगता है तो मोक्ष चेत है। खलवश्य बंधाय मुक्त चात्मनोमतम। सजनों, संसार से मुक्ति की चाबी भी एक है मन, और संसार में बंधन की चाबी भी एक है मन। ध्यान रखिएगा। और है छोटा सा ही, ज्यादा बड़ा। किसी ने मन को देखा है? तोल के देखा है कितना किलो का होता है मन, या कितने साइज का होता है मन? हाँ, सोचिए कितना छोटा है, दिखाई भी नहीं देता है, फिर भी सारी चीजें उस मन के वश में हैं। उदाहरण के लिए बताऊंगा आपको, जितना बड़ा आपका घर का प्लॉट होता है, आप प्लॉट खरीदते हो घर बनाने के लिए, उससे छोटा घर बनाते हो, और जितना छोटा घर बनाते हो उससे छोटा उसमें कमरा बनाते हो, जितना छोटा कमरा बनाते हो उससे छोटा उसमें दरवाजा लगाते हो, जितना छोटा दरवाजा लगाते हो उससे छोटा उसमें कुंदा लगाते हो, जितना छोटा कुंदा लगाते हो उससे छोटा उसमें ताला लगाते हो, और जितना छोटा ताला होता है उससे छोटी उसमें चाबी होती है। अब इतने बड़े घर में आपने ताला लगा दिया चाबी से, चाबी है तो छोटी सी, पर पूरा घर किसके बस में है? उस चाबी के बस में है। ऐसी सजनों, ये इतना बड़ा घर है, इसमें 9 दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सब कुछ है, पर इस 9 दरवाजे वाली पूरी की जो चाबी है, उस चाबी का नाम है मन। बस इसका ताला उसी से खुलता है। अच्छा, एक बात और देखिए, आप कहोगे महाराज बंधन और मोक्ष का कारण एक ही कैसे हो सकता है, मन ही कैसे हो सकता है, अलग अलग होना चाहिए। तो हम आपसे पूछें कि आप जब ताला बंद करते हो तो वो चाबी कोई अलग होती है क्या? और ताला खोलते हो तब अलग होती है क्या? हाँ, एक ही चाबी से ताला खुलता है, एक ही चाबी से ताला बंद होता है। अगर अंतर होता है तो चाबी को घुमाने का होता है। एक तरफ चाबी घूम रही है तो ताला खुल रहा है, और एक तरफ चाबी घूम रही है तो ताला बंद हो रहा है। बस सजनों, ये वही चाबी है जिसका नाम है मन, जो संसार की ओर घूमती है तो बंधन हो जाता है, और भगवान की ओर घूमती है तो मोक्ष हो जाता है। यही है बंधन और मोक्ष, जिसका वर्णन भागवत के 3 स्कंद के 25वें अध्याय के 15वें श्लोक में सुखदेव जी महाराज ने किया है। एक बात और, हमारे पास में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कीमती चीजें हैं 3, हर व्यक्ति के पास होती है। एक होता है तन, ये शरीर, एक होता है धन जो हम कमाते हैं, और एक होता है मन। ये 3 चीजें हर व्यक्ति के पास होती है, तन, मन और धन। भगवान कहते हैं, हे जीव, दुनिया को जो चाहिए तू दे दे। तेरे भाई बंधु कुटुंब कबीला, जो भी तेरे अपने प्यारे हैं, जिनको तू प्यारा बोलता है, उनसे पूछ ले कि तुमको क्या चाहिए। बात करके देखना, अपने घर वालों से बोल के देखना कि हम तन से काम नहीं करेंगे, धन तुमको लाके नहीं देंगे, फिर बोले हमारा मन तुम्हारे पास है। पत्नी क्या बोलेगी, बाप क्या बोलेगा, माँ क्या बोलेगी, बच्चे क्या बोलेंगे? तेरे मन को चाटे हैं, कोड़े हैं कि बिछाएं, क्या करें तेरे मन का? अचार डाले क्या? मन तुम्हारे पास है, अपने पास रख इस मन को, तन से काम कर, धन लाके दे। बस यही है दुनिया में। दुनिया में चाहे पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बंधु हो, कुटुंब कबीला, कोई भी क्यों ना हो सजनों, हमारी इन 3 चीजों में से उनको 2 चीजों से मतलब है, एक तन से और एक हमारे धन से। बुढ़ापे में जब तन ठीक नहीं रहता और धन महाराज खत्म हो जाता है तो कोई पूछता भी नहीं है। आप देख लीजिए, मन की कोई कीमत नहीं है दुनिया में। हाँ, कोई कीमत नहीं है मन की। और यहां लिखा है कि मन ही तुम्हारा सर्वोपरि है। मन वो हीरा है जो तुम्हें मुक्ति दिला सकता है, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, वो हीरा है तुम्हारा मन।
और हमने इस हीरे को दुनिया वाले को दे दिया। और सजनों, तब दुनिया ने इस मन को फुटबॉल बना करके ठोकर लगाना शुरू कर दिया। लगाएंगे। अगर हीरा किसी सब्जी बेचने वाले को मिल जाए तो सब्जी बेचने वाले की नजर में हीरे की कीमत क्या है? हा? कोई सोने चांदी का काम करने वाला है, उसे मिल जाए तो उसके नजर में भी हीरे की कीमत क्या है? कोई नग के बराबर है, नग है, लगा देंगे किसी अंगूठी में, बस बात खत्म। पर सजनों, वही हीरा अगर किसी जौहरी को मिल जाए तो उसे पता है कि इसकी कीमत करोड़ों में है, अरबों में है। ऐसी सजनों, इस मन रूपी हीरे का कोई व्यापारी है और पारखी है, जौहरी है, तो उसका नाम है परमात्मा। इसलिए अपने मन को सदा अगर देना हो तो भगवान को देना, दुनिया को नहीं। मन से नहीं, दिमाग से दुनिया के लिए कार्य कीजिए, अपना फर्ज पूरा कीजिए, पर मन सदा भगवान के चरणों में रखिए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।